तो क्या होगा इस केस में? इस केस में क्या होगा कि आर स्क्वायर को मैं लगभग 0 मान सकता हूँ, क्योंकि उसके सामने तो रेडियस बहुत छोटी है भाई। देखो कोई रिंग है, इतनी है मान लो, और डिस्टेंस मेरा बहुत दूर, 1-2 किलोमीटर दूर रख दी, बहुत दूर रख दी, तो भाई उसके सामने तो छोटा सा पॉइंट चार्ज जैसा दिखेगा ना, छोटा सा पॉइंट चार्ज जैसा दिखेगा। तो पॉइंट चार्ज के कारण अपन इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल देते हैं, वो कितनी निकलती थी पॉइंट चार्ज के कारण? वो निकलती थी के क्यू, और डिस्टेंस मान लो एक्स है तो एक्स स्क्वायर निकलती थी। इसमें भी क्या रिलेशन निकलेगा? इसमें क्या हो जाएगा? आर जीरो, तो पूरा टर्म जीरो, तो पूरा टर्म क्या हो जाएगा? बस जीरो हो जाएगा। अब ये जीरो होगा, ये मान लो जीरो हुआ, तो एक्स स्क्वायर इंटू 3/2, तो 2 से टूट जाएगा, एक्स का क्यूब हो जाएगा, और एक्स का क्यूब कट के क्या आ जाएगा? एक्स स्क्वायर आ जाएगा। तो देन इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आ जाएगी इस केस में? के क्यूब अपॉन एक्स का स्क्वायर। तो इसको मैं सोल्व करता हूँ। जैसे देखो ये जीरो हो जाएगा, तो कितना बनेगा बस? कितना बनेगा? के क्यूब एक्स अपॉन में देखो ये जीरो, तो एक्स की पावर कितनी हो जाएगी? ऊपर पावर कट जाएगा, इसकी पावर क्यूब हो जाएगी, तो इसी से काटेंगे, के क्यूब अपॉन में एक्स हो जाएगा। सॉरी, के ऊपर में एक्स का स्क्वायर आ जाएगा, के ऊपर में एक्स का स्क्वायर आ जाएगा। तो इस चीज को भी ध्यान रखना, इस चीज को भी ध्यान रखना। इफ एक्स इज ग्रेटर देन इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू के क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर। तीसरी कंडीशन क्या है? यदि 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 क्या हो जाएगा? एक्स इज इन्फाइनाइट हो जाएगा, एक्स कितना हो जाएगा? बस एक्स टेंड टू बी इन्फाइनाइट, इन्फाइनाइट हो जाएगी, इन्फाइनाइट हो जाएगा, देन इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आएगी? तो उस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी? जीरो होगी। क्यों जीरो होगी? क्यों जीरो होगी? देखो लिख के रख देते हैं। जैसे मैं एक्स को इन्फाइनाइट मान लिया, if मैंने एक्स को इन्फाइनाइट मान लिया, तो देखो एक्स को मैंने इन्फाइनाइट मान लिया, तो देखो इस डिस्टेंस के कारण एक्स बहुत बड़ा था, उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आ रही थी? के क्यूब एक्स स्क्वायर आ रहा था। भाई जब अपन ने एक्स को डिस्टेंस ज्यादा मानी तो ही रिलेशन क्या आता है? एक इज इक्वल टू के क्यूब एक्स स्क्वायर। अब अपन एक्स को तो बहुत इन्फाइनाइट मान रहे, बहुत दूर मान रहे, तो जो छोटी अपन ने क्या कि एक्स को बहुत दूर रखा, मान लो 1-2 किलोमीटर दूर रखा, तब तो अपना इसका रिलेशन नहीं बन रहा है। अब तो इन्फिनाइट कर रहे बहुत दूर, अनंत तक इमेजिन नहीं कर सकते। तब क्या होगा? तब क्या होगा? तो ये के क्यू अपन एक्स के इन्फिनाइट है, तो इन्फिनाइट आ जाएगा। अब ये किसी भी चीज को इन्फिनाइट से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा? वो जीरो हो जाएगा। अपन जानते हैं ना 1 अपॉन इन्फिनाइट क्या होता है? इसको अपन जीरो बोलते हैं, जीरो बोलते हैं, तो जीरो हो जाएगा। ठीक है ना? ठीक है, तो जीरो हो जाएगा बस। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक जीरो आ जाएगा, तो इस चीज को ध्यान रखना। तो समझ गया ना? ये तीनों केस बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तीनों केस क्या होगा? बहुत इंपॉर्टेंट है, खासकर नीट के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है। नीट में भी आ सकता है, जेई में भी पूछ सकता है, फिर बोर्ड में भी पूछ सकते हैं, बोर्ड में भी रिलेशन पूछ सकते हैं, तो इसको आपको याद रखना पड़ेगा। इस चीज को नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है, इस चीज को नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ध्यान रखना। रिंग पे जीरो रहेगा, ठीक है, जो बिल्कुल सेंटर में। इन्फिनाइट पे क्या होगा? है ना, ये रिंग है, तो मान लो रिंग है, या रिंग के सेंटर पे क्या रहेगा अपने पास? इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू जीरो। रिंग के सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो रहेगी। अगर रिंग से अगर अपन फाइंड करते हैं बिल्कुल इन्फिनाइट डिस्टेंस पे, बिल्कुल इन्फिनाइट डिस्टेंस पे, तो वो भी इस केस में भी क्या होगी? इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो ही रहेगी। ठीक है, जीरो रहेगी। लेकिन अगर बहुत दूर रखते हैं, बहुत दूर रखते हैं रिंग से, अगर अपन बहुत दूर रखते हैं इसको इतना दूर रखते हैं, एक्स वेरी 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 ग्रेटर देन आर, वेरी वेरी ग्रेटर देन आर, जब रेडियस आर होती है, तो उस केस में ये रिलेशन बनता है। ठीक है, तो इस चीज को नोट कर लीजिए। ठीक है, तो आई होप आपको ये चीज समझ आएगी। तो मेरे लेक्चर को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और रिस्पॉन्स बताइए कैसा रहा। अभी थोड़ी वॉइस की इशू होगी, इसलिए कृपया करके आप ईयरफोन हेडफोन का इस्तेमाल करें। थैंक यू।